मैं आपका दोस्त अमृत आप लोगों को स्वागत करता हूँ पोलाइट बैंकर जी चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ जुलाई डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा 15 जुलाई से 21 जुलाई में जितना भी हम लोग का आज न्यूज़ है हम लोग सब कवर करेंगे। स्टैटिक जीके कवर करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस कवर करेंगे और करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये आपका जो मेरा सेशन रहेगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जितने भी लोग आईबीपीएस अभी एसबीआई पीओ देंगे, आरआरबी पीओ देंगे और एसबीआई क्लर्क आरआरबी क्लर्क जो सामने का एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल, और जितने भी रेलवेज का एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो स्टेट पीएससी वगैरह है, उसमें सब में आपको ये पूरा लाभदायक रहेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इतना मेरा आपके ऊपर कमिटमेंट है। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडो लेट स्टार्ट। ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं कौन हूँ, आप जान सकते हैं मेरे बारे में। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडो लेट स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के ऊपर है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 एट द कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। आईआईएम आप लोग को पता होगा, आईआईएम का तीन है एक्चुअली जो मेन इंपॉर्टेंट है। आईआईएम आपका है ए, बी और सी। ये है अहमदाबाद, गुजरात में है ये, ठीक है। ये है बॉम्बे, जो कि है महाराष्ट्र में, और ये आपका है कलकत्ता में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और वो और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों मिलकर एक नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 किया है। कौन सा आईआईएम में, कौन सा आईआईएम में ये इनोग्रेट किया है? तो ये आपको याद रखना है, शिलोंग मेघालय में किया है। कहाँ पे है? शिलोंग मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम का कैपिटल है दिसपुर, जिसको हम लोग पहले दिसपुर बोलते थे, अभी गुवाहाटी है मतलब। मिजोरम, मिजोरम है आपका कैपिटल आइजोल। नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। ये सब चारों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट, इसमें क्या हुआ था इवेंट में? यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया था? लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IICA, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फर्स्ट कैंपस किया था इन्होंने ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये पहला कैंपस था IICA का, ये आपको याद रखना है। IICA का ये फर्स्ट कैंपस था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? मेघालय में, शिलोंग में हुआ था, ओके। आपको भूलना नहीं है, मेघालय शिलोंग में हुआ था, ठीक है। द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर खुद आए थे, मेघालय के जो सीएम है कॉमरेड संगमा, कॉमरेड संगमा को याद रखिएगा, ये सीएम है मेघालय के, ठीक है। और श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी भी आए थे, जो सेक्रेटरी है, सीएम का सेक्रेटरी है, ये आईएएस है। दीप्ति गौर मुखर्जी आईएएस है, उनके चीफ सेक्रेटरी है कॉमरेड संगमा के, ठीक है। वो भी आए थे और सीएम भी आए थे, दोनों आए थे, ठीक है। थीम क्या था इस दिन? फ्रॉम आईडीएसएम टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर हराधना हल्ली देवेगौड़ा, हराधना हल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के हमारे मिनिस्टर है। HDK इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या है इनका? हेवी इंडस्ट्रीज का, ये आपको याद रखना है, हेवी इंडस्ट्रीज, ओके। तो क्या है? HDK, हाराधना हल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टील, ये स्टील का भी मिनिस्टर है, आपको याद रखना है, स्टील मिनिस्ट्री भी यही है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है? लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एवर डिमांड इंसेंटिव स्कीम। क्या इंसेंटिव स्कीम है? डिमांड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक। अभी देखिए, भारत में आ रहा है बहुत रिसेंटली, इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रहा है, जो कि पहले ही लॉन्च किया गया था, लेकिन उतना जोरों शोरों से वो चालू नहीं हुआ था, तो इसीलिए अभी चालू डिप्लॉय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या दिया गया है? इस इनिशिएटिव का नाम है PME ड्राइव। चलिए, PME ड्राइव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है PME ड्राइव, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। PME ड्राइव क्या है? द PME ड्राइव स्कीम नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री of ये affairs on 29th of September 2024 aims to boost green mobility and strengthen the electric vehicle manufacturing ecosystem in India, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होगा किसका? ईवी का, ठीक है। विद एन आउटले ऑफ कितना? 10,900 करोड़, इतना गवर्नमेंट ने लगा दिया पैसा, ठीक है। अप्रूवल भी आ गया है फॉर 2 years, 2 साल में लगेगा इतना पैसा, ये आपको याद रखना है। 10,900 लगेगा 2 years तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी क्या है? 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2026 तक, इट इंक्लूड्स द अर्लियर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में क्या है?
यूनियन मिनिस्टर है अभी हेवी इंडस्ट्रीज का हरदनहल्ली देवेगौड़ा, जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। और देवेगौड़ा जी कहाँ रहते हैं एक्चुअली? ये जो टाइटल है ना देवेगौड़ा, ये आपको कर्नाटका में दिखेगा। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलोर, बेंगलुरु है। ठीक है, इसका है सिद्धारामैया सीएम है, सिद्धारामैया सीएम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये वाला कवर कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा स्कीम के बारे में क्या है। ठीक है, देखिए आउट ऑफ 10,900 करोड़ इसमें क्या करेंगे? पीएम ई ड्राइव बजट जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आर्मार्क्ड ₹500 करोड़ स्पेशली टू सपोर्ट द इलेक्ट्रिक ट्रक। तो इसमें 500 करोड़ का जो ये रहेगा पर्पस रहेगा, ये जाएगा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक ट्रक को जाएगा। किसको जाएगा? इलेक्ट्रिक ट्रक, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फंडिंग विल प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ अप टू 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक। तो 5,600 का इलेक्ट्रिक ट्रक आएगा, बराबर। मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 9 लाख 9.6 लाख पर ट्रक। तो पर ट्रक को कितना मिलेगा? 9.6 लाख मिलेगा। ओके, विल बी ऑफर डिपेंडिंग ऑन द ट्रक्स ग्रॉस व्हीकल वेट। तो वेट के ऊपर डिपेंड करेगा ये, किसमें कितना वेट रहेगा, स्क्रैप वैल्यू। एक्चुअली ये स्क्रैप किया जाएगा तो उसका वैल्यू निकलेगा वेट के ऊपर। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड्स डिमांड इंसेंटिव्स फॉर N2 एंड N3 कैटेगरी। दो कैटेगरी है ई ट्रक्स का, N2 और N3। ठीक है, क्लासिफाइड एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR। चलिए आगे बढ़ते हैं। N1 कैटेगरी में देखा जाएगा ट्रक जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होना चाहिए? अप टू 3.5 टन। कितना होना चाहिए? अप टू 3.5 टन। ठीक है, और N2 कैटेगरी में अप टू 12 टन। ठीक है, 3.5 से 12 टन तक जो रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे N2 में। N3 में कितना होगा? 12 टन से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट 55 टन तक। ठीक है, तो ये हो गया N3। इसमें क्या किया जाएगा? आउट ऑफ द टोटल 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक टू बी सपोर्टेड अंडर द स्कीम, 1100 हैव बीन स्पेशली एलोकेटेड फॉर दिल्ली। देखिए 5,600 ट्रक होगा टोटल, जिसमें से 1100 तो मिल जाएगा दिल्ली को। ठीक है, स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्ड डीजल ट्रक्स इज मैंडेटरी टू अवेल द इंसेंटिव। तो आपको ओल्ड जितना भी डीजल ट्रक है, ठीक है, ट्रक जनरली डीजल का ही रहता है, तो ट्रक जितना भी डीजल का है वो आपको पहले तो स्क्रैप करना पड़ेगा इंसेंटिव पाने के लिए। ये 9.5 लाख का जो इंसेंटिव है वो पाने के लिए आपको पहले स्क्रैप करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड द सीमेंट। देखिए इसमें क्या क्या इंडस्ट्री है? सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर सपोर्टिंग द इनिशिएटिव विद सेल। देखिए इसमें सेल आगे आया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप जानते होंगे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो सेल आगे आया है, कमिट किया है क्या कि 150 ई ट्रक वो खुद ही बनाएंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। कितना बनाएंगे सेल? 150 ई ट्रक। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एंश्योर दैट 50% ऑफ द हायर्ड व्हीकल्स अक्रॉस दिस यूनिट्स आर इलेक्ट्रिक। ठीक है, डीजल ट्रक्स मेकअप जस्ट 3% ऑफ द टोटल व्हीकल पॉपुलेशन बट रेस्पॉन्सिबल फॉर 42% ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। समझ रहे? 42% जितना भी है आपका ये व्हीकल, जिसमें से डीजल क्या है? हाँ, डीजल देखिए मात्र अगर आपको देखा जाएगा तो डीजल का ट्रक का पॉपुलेशन होगा 3%, जिसपे से ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होता है ना, ये 3% ट्रक ही 42% का एमिशन कर देते हैं। आप सोचो, तो ये 3% का सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक, डीजल ट्रक इतना परसेंट ग्रीन हाउस एमिट कर देता है। समझ रहे? तो कितना खतरा है हमारे लिए? 42%। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च द नेशन वाइड संचार मित्र स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है संचार मित्र स्कीम। अभी रिसेंट आया है। क्या चीज़ के लिए है? एक्चुअली स्टूडेंट जितना भी वॉलंटियर है उनको एंगेज किया जाएगा टेलीकॉम का अवेयरनेस फैलाने के लिए और डिजिटल लिटरेसी फैलाने के लिए। लोगों में टेलीकॉम का अवेयरनेस भी फैलाया जाएगा और डिजिटल लिटरेसी, जो लोग डिजिटली इलिटरेट है उनको भी लिटरेट किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल एम्बेसडर्स। क्या बोला जाएगा इन संचार मित्रों को? बोला जाएगा डिजिटल एम्बेसडर्स। ये लोग स्टूडेंट वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाएगा डिजिटल एम्बेसडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आउटरीच सेशन अंडर द स्कीम वाज कंडक्टेड एट BSNL भवन गुवाहाटी। तो पहले पहले जो ये पायलट प्रोजेक्ट होगा ये BSNL भवन गुवाहाटी में होगा। ठीक है, चलिए संचार मित्र क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। संचार मित्र का काम क्या है? अंडर दिस इनिशिएटिव द स्टूडेंट वॉलंटियर्स डेजिग्नेटेड एज संचार मित्रस विल स्प्रेड अवेयरनेस ऑन डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड। देखिए क्या क्या सिखाएंगे? डिजिटल सेफ्टी बताएंगे आपके पास, आपको बताएंगे आके डिजिटल सेफ्टी क्या होता है, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन कितना हैम्पर करता है शरीर में, ये सब समझाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल मोबाइल यूजेज, कितना मोबाइल यूजेज करना ठीक रहेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मोबाइल यूजेज सही नहीं है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का बारे में बात हो रहा है तो कौन है मिनिस्टर? आपको पता है, जो कांग्रेस से छोड़ के आया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश गुना गुना कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी इनॉग्रेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 इन हुई स्टेट। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पे किया गया, ये दिल्ली में। वन शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एट द सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, वहां पे हुआ था एक्चुअली। सी सुब्रमण्यम जो ऑडिटोरियम है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स पूसा कैंपस न्यू दिल्ली, इसमें होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यादव प्रताप राव गणपत राव, कंस्टिट्यूंसी है बुलधमना। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में आपने जान लिया। MOS कौन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, यादव जी, यादव प्रताप राव, यादव प्रताप राव, ओके। बुलधाना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये, इनका कंस्टिट्यूएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंट्री लीड्स द व्हिच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन फास्ट पेमेंट्स विद UPI सर्च ट्रांजैक्शंस क्रॉसिंग 18 बिलियन। सोचिए 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन, ओके। तो ये तो समझिए 18 करोड़, 18 बिलियन हो गया ना, तो मतलब कितना करोड़, 1800 करोड़। तो आप समझ लीजिए 1800 करोड़ मंथली, वो भी मंथली, कितना मंथली, इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है अभी। कहाँ पे हो रहा है ये आपको बताना है। ये कहाँ पे होगा, UPI है तो इंडिया में ही होगा। डेवलप्ड ऑन द इमीडिएट पेमेंट सर्विस फ्रेमवर्क UPI नाउ फैसिलिटेट्स ओवर 18 बिलियन ट्रांजेक्शंस मंथली। चलिए ये एक आपका डेटा स्पेसिफिक है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा IMF के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा बहुत सारा टाई अप होते ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ये पहले भी थे, आज बहुत दिनों से यही है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। यार याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, दोनों का ही है आपका वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। मेंबर नेशन कितना, 190। वर्ल्ड बैंक का कितना है, 189, ठीक है। तो इसमें एक ज्यादा है। यूनियन मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वर्क, आपको पता है जो हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे वो कौन है, JP नड्डा, JP नड्डा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। विजिटेड दमन एंड रियाद, दमन भी गए थे, रियाद भी गए थे। रियाद कहाँ पे, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का करेंसी क्या है, ये तो कैपिटल हो गया सऊदी का, रियाद, रियाद है आपका कैपिटल सऊदी का, ठीक है। रियाद और रियाल, रियाल हो गया आपका करेंसी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसका यूनियन मिनिस्टर कौन है, जब भी केमिकल और फर्टिलाइजर का बात होता है, जगत प्रसाद नड्डा, ये भी वही है, JP नड्डा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, JP नड्डा हेल्थ का भी है, जगत प्रसाद नड्डा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दोनों ही उनके पास है। तो अगर हेल्थ के बारे में बात होगा तो भी हमारे नड्डा साहब ही देखेंगे, और अगर केमिकल और फर्टिलाइजर का कुछ प्रॉब्लम होता है फार्मर लोगों का, ठीक है, तो वो भी जाएंगे JP नड्डा के पास, क्योंकि वो दोनों चीज के डॉक्टर है, इंसान का भी डॉक्टर है, ऐसा करके आपको याद रखना है, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर का भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनका भी डॉक्टर वही है, JP नड्डा, ठीक है। मतलब फार्मर के लिए भी वही डॉक्टर है और हमारे लिए भी वही डॉक्टर है, JP नड्डा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ज्वाइंस बायलैटरल मिलिट्री, बायलैटरल मतलब दो दो देशीय, मतलब दोनों देश लग रहे हैं इंडिया, और इस केस में हम लोग देखेंगे कौन है, ठीक है। इंडिया ज्वाइंस बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सब्रे, तलिस्मान सब्रे, ये आपको याद रखना है, तलिस्मान, ठीक है, सब्रे, ये कहाँ पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल के बाय द वे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा है, ठीक है, कैनबेरा, यहाँ लिखता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है करेंसी। और एंथोनी अल्बनीस है इनका PM, एंथोनी अल्बनीस, ये PM है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है इसका नाम, जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, दोनों मिलके, दोनों देश से, दोनों द्विदेशीय मिलकर मतलब दोनों देश मिलके जब करते हैं ना तो उसको बोलते हैं बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। दोनों देश मिलके जब मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तब उसको बोला जाता है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका नाम है तलिस्मान, तलिस्मान सब्रे, थोड़ा अनकॉमन नेम है लेकिन याद रखिएगा, हाँ, तलिस्मान सब्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदानी स्कॉटिश ऑथर कौन गुजर गए अभी, ओ सॉरी सॉरी, ये ओबिचुरी के नहीं है, ये है, उन्होंने पेन पिंटर प्राइज जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेन पिंटर प्राइज। पेन मतलब पोएट, ई मतलब एडिटर, एक मिनट, एन मतलब नोवेलिस्ट, सबको याद रखना है। प्ले, पी में एक्चुअली पोएट भी आता है, प्ले राइट भी आता है, इसमें एडिटर आता है, एसे भी आता है और नोवेलिस्ट भी आता है, ठीक है। तो इन्होंने सुदानिस के स्कॉटिश ऑथर है,
सुदानीस स्कॉटिश ऑथर। ये कौन है? इनका नाम है लीला अबुलेला। लीला अबुलेला। चलिए वन शॉट क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? पेन पेंटर प्राइज 2025 का है ना, पिछला साल का नहीं पूछा है, इसी साल का पूछा है पेन पेंटर प्राइज, जो कि जुलाई में दिया गया है। और इसमें जो हमारे ये ऑथर है लीला अबू लेला जी है। अच्छा, इंडियन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, राइट, इंडियन वुमेन एक है जो राइट एक्टिविस्ट है, ठीक है, राइट विंग के है। ऑनर्ड विद 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन जुलाई 2025। ये महाराष्ट्र के हैं वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे। ये माइनॉरिटी जितने भी कम्युनिटी है ना उनके ऊपर बात करते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में बात हो रहा है। अपॉइंट किया है उन्होंने गवर्नर हरियाणा का, गोवा का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किया है किस स्टेट का? अच्छा, हरियाणा का भी किया है, गोवा का भी किया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किया उन्होंने लद्दाख का। लद्दाख का कैपिटल क्या है? ले, ले लद्दाख, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले हरियाणा का कौन हुआ है। हरियाणा को हुआ है असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष जी हुआ है हरियाणा का अभी गवर्नर, ठीक है। पहले था बंडारू दत्तात्रेय, वो हट गए हैं, अभी असीम कुमार घोष रहेंगे हरियाणा का, ठीक है। अभी देखते हैं गवर्नर ऑफ गोवा कौन हुआ है। अशोक गजपति राजू, आपको राजू करके याद रखना है, राजू जी गोवा के होंगे। चलिए, कविंदर गुप्ता सीनियर वाइस, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर, वो होंगे जम्मू कश्मीर। अच्छा, लीडर फ्रॉम जेएनके, जेएनके का लीडर थे, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एलजी ऑफ द यूनाइटेड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के होंगे कविंदर गुप्ता, गुप्ता जी होंगे लद्दाख के। तो गुप्ता जी होंगे लद्दाख के, राजू जी होंगे आपका गोवा के, और हरियाणा के होंगे घोष साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ आईएफ कंडक्टेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आईएफ, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अस्त्र भ्रम। अस्त्र भ्रम, नाम देखिए कितना सुंदर दिया, अस्त्र भ्रम, फ्रॉम सुखोई 30 मिग 20। सुखोई 30 जो है वो आई थिंक, सुखोई कहाँ का है, कौन सा देश का है आपको बताना है। सुखोई जापान का है क्या, रसिया का है? दोनों में से कोई एक देश होगा, मुझे आपको बताना है, ठीक है। सुखोई 30 MKI इन डैश ऑफ जुलाई। ये कहाँ पे हुआ था? पठानकोट में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम, ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। उड़ीसा में बीजेपी शासित प्रदेश है, कैपिटल है भुवनेश्वर। कैपिटल उड़ीसा का है भुवनेश्वर। यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर भी है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आपको चिल्का लेक दिखेगा, चिल्का लेक दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको जगन्नाथ जी का मंदिर दिखेगा पुरी में, जगन्नाथ मंदिर पुरी, ठीक है। और आपका केओंझर करके एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल पार्क में आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला भीतरकनिका। और यहाँ पे जो नदी बहता है वो महानदी, महानदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड, इंडिजिनियसली मतलब अपने देश में बनाया, इंडिया ने बनाया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्म। ब्रह्म नाम दिया है, क्या है फुल फॉर्म? बियॉन्ड विजुअल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, जिसका नाम दिया अस्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्त्र। इक्विप्ड विद इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फ्रॉम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर, चंडीपुर जहाँ पे उनका फायरिंग रेंज है, फायरिंग रेंज है, ठीक है। ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से सब फायरिंग होता है। तो चंडीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वहाँ सी कोस्ट है ना, तो इसीलिए करता है वो, सी में जाके गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डीआरडीओ का थोड़ा जान लेते हैं। इट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन है डॉक्टर समीर वेंकटपति, समीर करके याद रखिए, डॉक्टर समीर, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बहुत लोग गलती करते हैं, इसका हेडक्वार्टर हमेशा है दिल्ली में। अरे कैसे भूल सकते हो यार, ये तो दिल्ली है ना, ये भी डी है ना, तो फिर दिल्ली दिल्ली हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये कहाँ पे है? कोलकाता में है, थोड़ा अनकॉमन होगा आपके लिए, कोलकाता में है, ठीक है। धृति बनर्जी है, धृति बनर्जी डायरेक्टर है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैश ऑफ इटली ओन हिज मेडन विंबलडन टाइटल, विंबलडन टाइटल मतलब बैडमिंटन का बात हो रहा है या टेनिस का बात हो रहा है? आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। विंबलडन क्या होता है, बैडमिंटन या टेनिस, आपको बताना है। डैश ऑफ इटली ओन हिज मेडन विंबलडन टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन। देखिए स्पेन का जो कार्लोस एल्कारेज है, ये बहुत बड़ा एक प्लेयर है,
वर्ल्ड, आप बोल सकते हो वर्ल्ड चैंपियंस में इनका नाम आता है, वो कार्लोस अल्कारेज, द 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन, समझ रहे, बिकम द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन द विंबलडन जेंटल सिंगल्स टाइटल, सिंगल में जीत गया कौन, जैनिक सिनर, आपको भूलना नहीं है, जैनिक सिनर, ठीक है। लुइस हैमिल्टन ये तो F1 रेस में है, ये काहे का, एडवर्ड फिलिप ये भी नहीं होगा, रेंटन रसूल नहीं होगा, तो जैनिक सिनर आपको याद रखना है, जैनिक सिनर, ठीक है। अभी देखिए ईगा सियाटी, ये कहाँ के है, ईगा सिनेटेक ऑफ पोलैंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ईगा सिनेटेक आपको ये भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये ओमेन के ऊपर बात हो रही है। ईगा सिनेटेक ओमेन में जीता है, जो पोलैंड देश का है, पोलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, हाँ हेलसिंकी, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ईगा सियाटेक लेडीज में हुए हैं और ये जेंट्स में हुआ है जैनिक सिनर में। पोलैंड के है ईगा सिनियक, जिसने विंबलडन डिफीटिंग एमंडा को, जो हार गया उसको याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यूपीएससी तो है नहीं, इतना नहीं पूछेगा, स्टेट पीएससी होगा, पीसीएस होगा या यूपीएससी होगा तो ये पूछेगा, ठीक है, एमंडा, तो आपको ये ऐसा पूछना याद रखना है, एमंडा को हरा के ईगा ने जीत लिया, ठीक है। अभी जैनिक ने किसको हराया, कार्लोस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बिकम द फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू विन द विंबलडन लेडीज सिंगल्स टाइटल, कैटरीन सीकियानोवा ऑफ द चेक रिपब्लिक एंड सैम बर्निक ऑफ द नेदरलैंड ऑन द विंबलडन। देखिए मिक्स डबल जब बोलेगा ना, जब दोनों एक साथ खेलेंगे, ठीक है, तो ये मिक्स डबल हो गया, तो इसमें कैटरीना ने जीता है लड़की में और सैम ने जीता है लड़के में, ठीक है, ये हो गया ओमेन और ये हो गया मेन, तो मिक्स डबल हो गया, मिक्स मतलब इसीलिए एक मेल एक फीमेल। अभी वेरोनिका कुदरमेतोवा ये रसिया के हैं, ठीक है, और एलाइज मार्टिन ये दोनों इधर जीत गए हैं विंबलडन लेडीज डबल में, ये दोनों ही लेडीज है, हाँ? ये भी लेडीज है, ये भी लेडीज, तो वेरोनिका भी लेडीज है, एलाइज भी लेडीज है, दोनों लेडीज में जीते हैं ये, ठीक है। डिफीट किया है इन दोनों को, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आपको खाली ये इतना याद रखना है, लड़के में जीता है जेनिक ने और ईगा ने जीता है लड़की में, ठीक है, विंबलडन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो मैंने तो बता ही दिया आपको, टेनिस है ये, और क्या बोलूं, चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन क्या है, ये कहाँ पे है, यूके में, लंदन में है हेडक्वार्टर, इतना ही आपको याद रखना है। ये क्या करता है, इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस भी होता है, बेंच टेनिस भी होता है और नॉर्मल टेनिस भी होता है। तो इंटरनेशनल टेनिस ITF कहाँ पे है, लंदन में, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, ITF, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, रट्टा मारना, ठीक है, लंदन यूके, रट्टा मारना, उपाय नहीं है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटरन एक्ट्रेस एंड पद्मश्री अवार्डी, बाप रे बाप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डैश पास्ट अवे, सरोजा देवी, यस सरोजा देवी, इन्होंने अभी कितना सारा इनको अवार्ड मिला था, पद्मश्री भी मिला था। शी वाज अवार्डेड द इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री, और फर्स्ट कौन सा होता है हाईएस्ट सिविलियन, भारत रत्न, भारत रत्न फर्स्ट होता है, ठीक है, ये 4th है, हाँ, पद्मश्री 4th है। चलिए इन 1969 में मिला था, एंड द 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारा पद्म भूषण होता है। आपको बोलता है फिर सेकंड में कौन सा आता है, आपको मुझे वो बताना है, ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो भी बताना है मुझे आपको, ठीक है। 1 2, मैंने आपको 1 2 तो नहीं बताया, 3 और 4 बता दिया, ठीक है। आप मुझे क्यू वाला बताओ, कौन सा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बताया, आप कमेंट डाउन करके बताओ मुझे, कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। सरोजा देवी आपको भूलना नहीं है, ये अभी गुजर गए हैं, मर मरोप्राण, हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि रहेगा इनको, ठीक है। रिनाउंड तेलुगु एक्टर एंड पद्मश्री अवार्डी कोटा श्रीनिवास राव, ये भी गुजर गए हैं, बहुत बड़े एक्टर थे कोटा श्रीनिवास राव, ये एक्चुअली हैदराबाद तेलंगाना के, तेलंगाना में कैपिटल क्या है, तो कोटेश्वर राव गुजर गए, ये एक्टर थे और पद्मश्री अवार्डी भी थे। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, पहले तो आंध्रा का था लेकिन अभी तेलंगाना ने छीन लिया, तो हैदराबाद, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, रेड्डी साहब है, ठीक है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मलाला डे, ये यूसुफ मलाला जो है ना, पाकिस्तानी यूसुफ जय मलाला है, देखिए मलाला यूसुफ जय, पाकिस्तानी एडुकेटिंग एक्टिविस्ट, इनको तो ऑस्कर भी मिला था, नोबेल प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। ये देखिए यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट, ठीक है, सबसे यंग अभी तक का नोबेल प्राइज विनर यही है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है, मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो इनके नाम पे एक दिन पालन होता है, तो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन, ये जुलाई 12, ठीक है, जुलाई 12 में पालन होता है। और ये कौन पालन करता है, किसने ये शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, UNGA ने, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है, ये न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, USA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, ठीक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ होप करके एक दिन पालन होता है, आप याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई के साथ ये भी याद रखिएगा कि दोनों मलाला यूसुफजई का दिन का होप, इन यही हमको होप देते हैं कैसे जीवन निर्वाह किया जाता है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, मलाला यूसुफजई
और होप दोनों ही 12 जुलाई को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच दिल्ली गवर्नमेंट टू अनवील सहेली स्मार्ट कार्ड्स। सहेली स्मार्ट कार्ड्स, अच्छा ये तो बता दिया ना, विच गवर्नमेंट एक्चुअली होगा। विच गवर्नमेंट टू अनवील सहेली स्मार्ट कार्ड्स टू एनेबल फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। तो वुमेन को भी मिलेगा, ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा, ये दिल्ली ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिल्ली के बारे में जब बात हो रहा है, थोड़ा और भी जान लेते हैं, दिल्ली का भी एक्टिंग सीएम कौन है। सीएम लेडीज है, रेखा गुप्ता जी है। और कौन? रेखा गुप्ता जी हमारे वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत अच्छे बीजेपी के लीडर है। ठीक है, रेखा गुप्ता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट बी ऑफ बोनाफाइड, देखिए इसमें थोड़ा जान लेते हैं क्या है, किसको मिलेगा किसको नहीं। द एप्लीकेंट्स मस्ट बी बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए, बोनाफाइड, हाँ, मेलाफाइड नहीं, बोनाफाइड सही में होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड मस्ट बी 12 ईयर्स और एबव, ठीक है, 12 साल के ऊपर होना चाहिए। दिल्ली में रहने वाला 12 साल के ऊपर जितने भी लड़की लोग रहेंगे, लेडीज लोग, उनको ही मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए नॉन केवाईसी सहेली स्मार्ट कार्ड एक होगा और एक केवाईसी कंप्लेंट सहेली कार्ड होगा। तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी है। एक नॉन केवाईसी वाले में क्या होगा, कैन बी इशूड बेस्ड ऑन वैलिड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन दिल्ली, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इट कैन बी यूज्ड बोथ द डीटीसी बसेस, मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस, एंड दिल्ली मेट्रो, दोनों में यूज होगा। और केवाईसी कंप्लेंट सैलरी कार्ड जो होगा उसमें क्या होगा, विल कैरी अ यूजर नेम, फोटोग्राफ रहेगा, एंड कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड। ठीक है, इट विल अलाउ फॉर टॉपअप भी दिया जाएगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यूज भी कर सकेंगे आप इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर डैश लॉन्चेस अदिति स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, अदिति स्कीम। Okay, assistance in deploying energy efficient technologies in industries and establishments with a total budget outlay of 1,000 करोड़। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा बात है, 1,000 करोड़ का है। एट एन इवेंट हेल्ड एट आर्या पीजी कॉलेज इन पानीपत हरियाणा। ठीक है, तो बोला किसने किया है ये मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, जो पूर्व सीएम है हरियाणा के। चलिए, ज्वालाराम कौन है हमारे, ज्वालाराम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान हमारे कौन है, फरमान वेलफेयर। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हेल्थ केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैंने आपको ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हेल्थ मिनिस्टर बोला क्या? नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत बताया। ये एक्चुअली क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे ठीक, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यस। ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं, हेल्थ मिनिस्टर तो हमारा जेपी नड्डा जी है। चलिए अच्छा है, गलती करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्कीम एम्स टू एक्सीलरेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अमंग एमएसएमई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर अभी कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है, जो हमारे पहले पूर्व सीएम थे हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर जी, जिसको अभी पावर मिनिस्टर दे दिया है, पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड। सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी क्या किया है, इनोग्रेट किया है सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव एट व्हाट प्लेस, बिम्स्टेक पोर्ट। ठीक है, तो ये वाइजैक विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्रा में है ना। आंध्रा का भी सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर। ये तो है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, और अब्दुल नजीर है गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थीम फॉर सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, थीम क्या था, नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी को देखना है, मतलब पानी को, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का क्या है, शिपिंग एंड वाटरवेज, यूनियन मिनिस्टर है। पोर्ट शिपिंग का जब भी बात होगा, सर्बानंद सोनोवाल का नाम आना चाहिए आपके मुंह में। पोर्ट, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये तीनों चीज को देखता है सर्बानंद जी सोनोवाल, एसएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम स्विच विलेज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज, ये यक्तन है, यक्तन। सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक, यस। और सिक्किम के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग। ये आपको भूलना नहीं है, मिस्टर तमांग है उनके सीएम, प्रेम सिंह तमांग।
और सिक्किम का आपको याद रखना है गवर्नर कौन है, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर है आपको सिक्किम का गवर्नर। सिक्किम का ये क्या है आपको याद नहीं रखना है क्या, ये भी याद रखना है आपको। सिक्किम का कैपिटल याद रखना है, यस सिक्किम का कैपिटल है आपका गैंगटॉक। ठीक है, इसमें देखिए एक जो सिक्किम में नेशनल पार्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये है आपका कांचनजंगा नेशनल पार्क। कांचनजंगा, कांचनजंगा ऐसा करके याद रखिए, कांचनजंगा नेशनल पार्क, कांचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका सिक्किम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, नेस्ट, ये हो गया आपका नेस्ट, क्या बोलते हैं नेस्ट ना, हाँ नेस्ट एंड जॉइंटली लॉन्च तलाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तलाश। नेस्ट एंड डैश जॉइंटली लॉन्च तलाश इनिशिएटिव फॉर EAMRS ट्राइबल, अच्छा ट्राइबल स्टूडेंट के लिए किया गया है ये तलाश। ये किसने किया है, ये किसी ने नहीं, ये आपको याद रखना है, यूनिसेफ ने किया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिसेफ, यूनेस्को, ये यूनिसेफ, ये तो आई थिंक यूनिसेफ ने ही किया है। यूनिसेफ, हाँ ये तो यूनिसेफ नहीं, यस यस यूनिसेफ नहीं होगा सर, हाँ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये आपको याद रखना है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जो कि है न्यूयॉर्क में, ये यूनिसेफ ने किया है। क्योंकि चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो भी कंट्रीब्यूट, जो भी मार्केट से उठाते हैं या जो भी कंट्रीब्यूशन उठाते हैं, डोनेशन लेते हैं, तो यूनिसेफ ही इसको देखभाल करते हैं। चिल्ड्रन का जो भी मैटर होगा यूनिसेफ ही देखते हैं। और यूनेस्को क्या है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF न्यूयॉर्क में, और वर्ल्ड बैंक भी न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड न्यूयॉर्क US, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। QS रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, QS क्या है, क्वैक्वेरिली साइमन, ये सबसे बड़ा रैंकिंग है। हाँ QS रैंकिंग सबसे बड़ा विश्व का QS रैंकिंग होता है, जो कि लंदन UK डिक्लेयर करता है, पब्लिश करता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है, लंदन, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। QS रैंकिंग में क्या बोला है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज कौन सा है, उसमें से फर्स्ट तो है साउथ कोरिया, ये आपको याद रखना है। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। ठीक है, तो सियोल में ही सबसे जबरदस्त सब स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, टैलेंटेड लोग। इंडिया का भी नाम है, चिंता मत करिए, मुंबई नाम पे आया है, मुंबई का रैंक है 98। ये दो चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट साउथ कोरिया सियोल, सेकंड सेकंड का तो नहीं याद रखना है, 98 मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको पूछता है QS रैंकिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन आपको बताना है, लंदन UK। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो जापान बेस्ड सुमितो सोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप SMFG, इन्होंने टाई अप किया, ये जापान का है। ठीक है, एंड डैश होल्डिंग इंक announced a joint venture to offer wealth management services to affluent individuals in Japan, ये SBI ने किया है। SMFG प्लस SBI, तो दोनों में SS है, आपको ऐसा भूलना नहीं है, दोनों में SS है। ठीक है, SBI ने इसके साथ टाइप किया है, SMFG के लिए टाइप किया है, किस लिए, टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब जितना भी आपका जैसे मान के चले आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, आपको क्या इंश्योरेंस लेना है, आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर आता है। तो ये कंपनी SBI का वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दिया जाएगा, SBI के जितने भी कस्टमर्स है इनको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिलेगा SMFG से। SMFG का फुल फॉर्म क्या है, सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, जो क्या है टोक्यो जापान का हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना पड़ता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, द पार्टनरशिप एम्स टू मैनेज जापानीज येन, देखिए जापानीज येन 10 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली USD कितना, USD 69 बिलियन इन एसेट्स विद इन 5 years, तो 5 साल के लिए ये मेंटेन करेगा 69 बिलियन एसेट। ठीक है, एक्सिम पे रिसीव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर क्रॉस बॉर्डर PA लाइसेंस, तो अभी किसको मिला है, एक्सिम पे को मिला है, किसको मिला है, एक्सिम पे को मिला है। किस चीज का अप्रूवल मिल गया, क्रॉस बॉर्डर PA लाइसेंस, तो अभी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भी वो कर सकते हैं।
ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, CPI इन्फ्लेशन फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। चलिए देख लेते हैं। एज पर द ऑफिशियल डेटा इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI डिक्लाइन टू 75 मंथ लो, तो बहुत अच्छा है। CPI हमारा गिर गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, टू 2.10%, डाउन फ्रॉम 2.82%। इतने से इतना मतलब आज चीज अभी सस्ता होगा, महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री The Ministry of Commerce and Industry released the trade statistics for the first quarter of financial year 25-26 and for the month of June 2025. As per the data, India's overall trade deficit including merchandise and services has narrowed sharply to USD 3.51 billion in June compared to USD 7.30 billion in January. अच्छा, पहले से पिछला साल से हमारा अभी इस बार इतना कम हुआ है, ठीक है। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है? यूएसए में लोग जाना पसंद करते हैं, चाइना में उसके बाद जाने का मन करता है, तीसरे में केनिया रहता है, केनिया नैरोबी, हाँ कैपिटल। केनियन सिलिंग, केनियन सिलिंग करेंसी। ब्राजील, ब्राजीलिया, ब्राजीलियन रियल। चाइना बेजिंग, चाइना का कैपिटल, ये करेंसी क्या है आपको मुझे बताना है, ठीक है। अमेरिका का तो डॉलर है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। चाइना का आप मुझे बताइए। टॉप 5 इंपोर्ट डेस्टिनेशन, इंपोर्ट कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? आयरलैंड में होता है, हम लोग आयरलैंड से ज्यादा इंपोर्ट डेस्टिनेशन वहीं से होता है। हांगकांग से भी माल आता है चाइना का, सिंगापुर से आता है, थाईलैंड से आता है, चाइना से आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, जो कि मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से उनका बिलोंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉरवर्ड प्लेयर बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड? तो ये जो मैजिक स्किल अवार्ड है इसका नाम है पॉलीग्रास, आपको भूलना नहीं है। और ये किसी ने नहीं जीता है, दीपिका शेरावत जी ने जीता है, जो कि है महाराष्ट्रियन। अच्छा, इन्होंने, और लड़के में कितना जीता है? विक्टर ने, विक्टर का नाम पे ही विक्ट्री है, तो आपको याद रखना है। मेन सिंगल्स मेंस कैटेगरी में कौन जीता है? बेल्जियम के विक्टर। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। यहाँ के हैं हमारे विक्टर जी, इन्होंने जीत लिया पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, ठीक है, लड़के में। और वोमेन में जीता है हमारे भारतीय दीपिका शेरावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम, आसाम का CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। इसको मामा भी बोलता है यहाँ के लोग, असम के लोग मामा बोलते हैं। गवर्नर क्या है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण की याद रखिए, राम लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी भी है यहाँ पे आसाम में। कैपिटल दिसपुर है। नेशनल पार्क क्या क्या है देख लेते हैं। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क है, ठीक है। और आपका फौजा सिंह, वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्डेस्ट मैराथन रनर रिवर, ये अच्छा, ये एक मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब आप याद रखिएगा इसको, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर आता है। फौजा सिंह ये क्या है? वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन प्लेयर है, रनर अप, ठीक है, रनर है। हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114। अच्छा, ओबिचुअरी है, गुजर गए एक्चुअली फौजा सिंह जी। कितना उम्र में गुजरा है देखिए, 114, इतना साल उन्होंने जिया है। हम तो इतना साल पहुंच ही नहीं सकते, इसका आधा भी पहुंच ले वो भी बहुत है। एट बीस पिंड विलेज इन जलंधर पंजाब, बीस पिंड विलेज, समझ रहे, यहाँ पे इनका घर है, बीस पिंड विलेज जलंधर पंजाब में है, जो कि ठीक है। तो फौजा सिंह जी गुजर गए। अच्छा, असम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गवर्नर तो आपको मिल गया ना, लक्ष्मण जी गवर्नर है। CM हेमंत बिस्वा शर्मा है, मामा बोलते हैं जिसको। यहाँ पे एक नदी बहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर। क्या रिवर है आपको मुझे बताना है। ब्रह्मपुत्र, यस, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र, भूलिएगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो इसके लिए दिन भी पालन होने लगा, ठीक है। इस एनुअली ऑब्जर्व ऑन कौन सा तारीख को इसको किया जाता है? तो ये अक्रॉस द ग्लोब बोला है, ग्लोब, सोचिए पूरा वर्ल्ड में फॉलो होता है इसको, टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो ये कौन सा है? देखिए, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज स्ट्रेटेजिक है, किसने किया है? डरमाउथ वर्कशॉप, किसने किया है? वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द डरमाउथ वर्कशॉप, डरमाउथ वर्कशॉप के टाइम ये किया गया है, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड AI डे कौन सा है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये है जुलाई 16, जुलाई 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PMTDKY, प्रधानमंत्री धन धन्य
धनो धान्य कृषि योजना टू एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द इंडिया एज पार्ट ऑफ द यूनियन बजट 25-26 का बात हुआ था बजट में, उसी के बारे में ये किया गया है। टू डेवलप 100 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर PMDDY, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धनो धान्य कृषि योजना। द स्कीम विद एन आउटले ऑफ कितना 24,000 करोड़, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 24,000 करोड़, 24,000 करोड़, ठीक है, पर ईयर, वो भी साल का। विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द मर्ज 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कौन है हमारे? वीरेंद्र कुमार। कौन है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। जो भी कंप्लेन आए आपको, किसी भी चीज़ से हैरेसमेंट वेरेसमेंट कुछ भी मिले आपको, अपने अगर जॉब कर रहे हो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे, वीरेंद्र कुमार खतीन जी, ठीक है, जो कि है मध्य प्रदेश MP के टीकमगढ़ जिला के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पढ़ लिया हमने। गुजरात में CM कौन है? भूपेंद्र पटेल, मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल है गुजरात के। और आचार्य देव विराट है गवर्नर, आचार्य देव विराट कौन है? गवर्नर, ठीक है। गांधीनगर नेशनल पार्क है वहां पे, आपको पता है गांधीनगर कैपिटल है गुजरात का, गुजरात का है गांधीनगर कैपिटल। गिर नेशनल पार्क है वहां पे, ठीक है। अच्छा देखिए, मैरी नेशनल पार्क है, वांसदा नेशनल पार्क है, गांधीनगर नेशनल पार्क है, ठीक है, ये तीनों ही गुजरात के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन जुलाई 16, 2025 यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है, नायब सिंह सैनी, इनॉग्रेटेड द इंडिया कैंपस ऑफ द साउथ किंगडम बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इन, कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा। यूनियन मिनिस्टर किसने किया इनॉग्रेट करने के लिए? देखिए धर्मेंद्र प्रधान खुद आए थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। और CM भी आए थे हरियाणा के, जो अभी है नायब सिंह जी, नायब सिंह। पहले थे मनोहर लाल खट्टर, अभी है नायब सिंह, ठीक है, सैनी, उनका टाइटल है नायब सिंह सैनी। चलिए, तो इंडिया बेस्ड यूके का एक कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, सॉरी यूके का एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन, वो अभी इंडिया में खुल रहा है। कहाँ पे खुलेगा? गुरुग्राम में, हरियाणा में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ, ये इसको OECD भी बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ पे है? ये आपका है पेरिस फ्रांस में। OECD हमेशा याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में है, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियास हुबर्ट पॉल कॉर्मैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाओ, फाओ का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? ये आपको याद रखना है, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली में है, रोम इटली, ठीक है। अब देखिए रोम इटली दिया, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर्स आर दोस सेक्टर्स व्हिच आर गवर्नमेंट, which the government and RBI consider the important for the country's development and are to be given priority over the other sectors. The PSL target for domestic and commercial, देखिए PSL जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब हमको ये सब सेक्टर को लोन देना ही है। इसमें MSME आता है, एडुकेशन आता है, एडुकेशन सेक्टर आता है, इसमें आपका हाउसिंग आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, सबका अलग अलग स्लैब है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी तो वो मैं आपको सेपरेट क्लास में बता दूँ, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल के लिए याद रखिए PSL जो कमर्शियल बैंक ना, हमारा जो बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आपका प्राइवेट बैंक्स, ये जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिसको सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट में जिसका नाम मेंशन है, सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट में, ये जितने भी बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स, उनको इतना मेंटेन करना है 40% PSL टोटल ओवरऑल सब मिला के, हाँ 40%। और फॉरेन बैंक्स को भी मेंटेन करना है जिसका 20 ब्रांचेस से अबव है। यहाँ पे फॉरेन बैंक जिसका यहाँ पे भारत में 20 ब्रांचेस एंड अबव है, उसको भी 40% मेंटेन करना है। फॉरेन बैंक जो कि है लेस देन 20 ब्रांचेस, उसको भी 40% मेंटेन करना है। RRB को सिर्फ 75% और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 75%। आप समझ इन दोनों को कितना, इन दोनों का पूरा लोन पोर्टफोलियो चलता है PSL के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कितना? 60%। RBI issues revised guidelines for rules for agriculture, small business loans against gold, silver. The Reserve Bank of India issued new guidelines allowing voluntary pledge of gold and silver as collateral for agriculture. अगर कोई बंदा MSME लोन ले रहा है बिलो 10 लाख, बिलो 10 लाख, तो वो वॉलेंटरीली गोल्ड या तो सिल्वर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रख सकता है। ये आपको याद रखना, अभी ये RBI ने चालू किया है। The RBI stated that banks can sanction loans under the collateral free, एक्चुअली क्या है, 10 लाख के नीचे आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते, ये नियम है। 10 लाख के नीचे आपको कोलेटरल फ्री लोन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई खुद से चाह रहा है कि मैं दूं, कोई फार्मर चाह रहा है मैं खुद से दूं, या कोई चाह रहा है कि मैं नहीं कुछ तो रखता हूँ, तो गोल्ड और सिल्वर वो रख सकता है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम बैंक का होगा नहीं, बैंक को पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। कोलेटरल फ्री इन द एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर इवन इफ बोरोअर्स वॉलंटरीली प्लेज गोल्ड और सिल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रैक्टिस डज नॉट ब्रीच एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस एज द प्लेज इज नॉट मैंडेटरी। ये प्लेज मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है, चाहे तो वो डाल सकता है,
ऐसा नहीं हम जबरदस्ती से ले लेंगे, ठीक है, बट इनिशिएटेड बाय द बोरोवर, बोरोवर को इनिशिएट करना पड़ेगा, बैंक को नहीं। बैंक नहीं मांग सकता, तुमको देना ही पड़ेगा बोल के, ठीक है। हाउएवर द कोलेटरल फ्री लोन रूल्स फॉर एमएसएमईज आर नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी एंड कोऑपरेटिव। आरआरबी और कोऑपरेटिव को तो देना ही पड़ेगा, इसमें सिक्योरिटी आपको रखना ही पड़ेगा तभी लोन मिलेगा, 10 लाख के नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआईपीएल एड 13 बैंक्स टू यूपीआई पे नाउ लिंकेज। यूपीआई पे नाउ लिंकेज में एनआईपीएल ने और 13 बैंकों को ऐड कर लिया है, ठीक है, टू बूस्ट इंडिया एंड व्हिच कंट्री रेमिटेंसेस। ये है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर। बहुत बहुत टफ है इसका कैपिटल, सिंगापुर सिटी। देख रहे हैं कितना टफ है, सिंगापुर सिटी। अच्छा, द यूपीआई पे सर्विस वाज लॉन्च्ड एज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन आरबीआई एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो उनका सेंट्रल बैंक है। सिंगापुर का सेंट्रल बैंक का नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई पे नाउ इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बेस्ड रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मतलब एक देश से दूसरे देश में, भारत से कहाँ जाएगा, सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से भारत आएगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गया, मीनिंग दैट इट यूजेस क्लाउड टेक्नोलॉजी की यूज करेगा इंस्टेड ऑफ फिजिकल सर्वर। जो भी होगा क्लाउड, एआई को यूज किया जाएगा, क्लाउड क्लाउड सिस्टम मतलब कोई तार वार नहीं होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल सर्वर्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस, देख रहे जान लेते हैं एनपीसीआई का भी सीईओ कौन है, रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला, ठीक है, आपको याद रखना है, शुक्ला जी है एनपीसीआई का भी चेयरमैन, सीईओ। चेयरमैन तो नहीं पूछेगा, सीईओ ही पूछेगा। रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एस्टेब्लिश 2020 में। Which Taiwanese commercial bank has proposed to International Finance Services Center। अच्छा, कौन सा ताइवानीज बैंक अभी बोल रहा है गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच खोलने जा रहा है, जो कि है गुजरात गांधीनगर में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईपीसी बैंकिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। कौन सा ताइवान का कमर्शियल बैंक खोल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये सीटीबीसी बैंक, सीटीबीसी बैंक, ठीक है, नोट। अच्छा, येस बैंक पहला बैंक था जो आईपीसी गिफ्ट सिटी में अपना आईपीसी बैंकिंग यूनिट खोला था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यस बैंक 2015 को खुला था। अच्छा, आईआरडीए पैनल रिकमेंड्स बैन ऑन मर्जर्स बिटवीन इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरर और नॉन इंश्योरर के बारे में एक मर्जर का बातचीत चल रहा था, ये अभी बैन कर दिया है आईआरडीए ने। ये नहीं होना, ये नहीं होगा, ये होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये पैनल को लीड किया है एसबीआई का चेयरमैन ने, दिनेश कुमार खड़ानी, चेयरमैन ऑफ एसबीआई, हाईलाइटेड द पोटेंशियल रिस्क टू पॉलिसी होल्डर। इसमें पॉलिसी होल्डर का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, अगर ये हो जाता ना तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस अगर मर्ज हो जाते, ये नहीं होगा। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुझे बताना है आपको, मुंबई में। कॉमेमोरेटेड इट्स हाउ मच, कितना फाउंडेशन हुआ अभी नाबार्ड का, 44, तो 44 तो वहाँ उसका दिवस हो गया, फाउंडेशन डे, बर्थडे हो गया नाबार्ड का। विद द लॉन्च ऑफ सेवरल की इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग निवारण, निवारण करके उन्होंने याद निकाला है, रूरल टेक कोलैब किया है ड्यूरिंग ए सेलिब्रिटी इवेंट हेल्ड एट आईटीसी ग्रैंड छोला इन चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। नाबार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर नाबार्ड एक्ट 1981। यह एक्ट आपको याद रखना है, 1981। आपको बैंक में नहीं पूछेगा, बाद में आपको काम में आएगा कभी, लाइक जब आपको नौकरी हो जाएगा ना उसके बाद काम आएगा। नाबार्ड एक्ट 1981। इट वर्क्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस के अंडर काम करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1982 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरामन कमेटी। ये आपको आएगा क्वेश्चन में, ये नाबार्ड को बनाया किसने है, शिवरामन ने, शिवरामन कमेटी ने नाबार्ड को बनाया है। चेयरमैन कौन है अभी, सजी, सजी केवी, क्या नाम है इनका, सजी केवी, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंपनीज आदित्य पलीचा, ये क्या नाम है, आदित्य पलीचा, आदित्य पलीचा एंड कैवलिया बोहरा, तो दोनों नाम आ गया, एक आदित्य पलीचा एक कैवलिया बोहरा। टॉप द एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 30 का एज में सबसे पॉपुलर ये रिचेस्ट बन गए अभी एंटरप्रेन्योर। कौन है, एक का नाम है आदित्य पलीचा, एक का नाम है कावलिया बोहरा, तो ये जेप्टो के फाउंडर है, ठीक है। हुरून इंडिया हमारा देश का है, इंटरनेशनल फाउंडर एंड चीफ रिसर्च अनस रहमान जी ने बनाया है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। ये दोनों अभी टॉप में है। जेप्टो, जेप्टो एक एक्चुअली ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का एक ये है, जैसे आपका ये होता है ना, क्या नाम है, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, फिर आपका जेप्टो को छोड़ के ब्लिंकिट होता है ना, ब्लिंकिट, उस टाइप का है जेप्टो। मैंने भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, मणिपुर का चीफ सेक्रेटरी कौन, डॉक्टर पुनीत कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मणिपुर का बात होने ना, मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल,
और मिजोरम का क्या है, आइजवाल। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है। ठीक है, और मणिपुर का सीएम कौन है, ये सीएम ये है नोंग थॉम बीरेन सिंह। तो ये नोंग थॉम आपको याद नहीं रखना है, इतना अगर टफ हो रहा है तो बीरेन सिंह आप याद रख सकते हो। मणिपुर का है बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर का है बीरेन सिंह, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको और क्या याद रखना है, मिजोरम का याद सब रख सकते हैं, लालदू होमा है, मिजोरम का है लालदू होमा, लालदू होमा, लालदू होमा, लालदू होमा आपको याद रखेगा ना, लालदू होमा, तो ये है आपका लालदू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिजोरम का लालदू होमा। द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, अच्छा भारत में हुआ था गोल्फ प्रीमियर लीग। गोल्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो हॉकी इम्पोर्टेंट है, गोल्फ उतना है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आए तो न्यूज़ में देखना पड़ेगा। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग क्या है, इंडिया फर्स्ट सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग अपॉइंटेड फॉर्मर विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स को ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर। ये तो युवराज सिंह को लिया है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं, युवराज सिंह को ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन स्पेसएक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एलन रीव, मस्क हेडक्वार्टर टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, amazon.com। तो देखिए स्पेसएक्स का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, टेक्सास में। तो आपको अगर स्पेसएक्स पूछता है ये किसका है, एलन मस्क का है, जो कि है साउथ अफ्रीका। एलन मस्क यूएसए के नहीं है ये आदमी, साउथ अफ्रीका का है बॉर्न, और ये इसका हेडक्वार्टर है टेक्सास में, यूएसए में। टेक्सास एक शहर है यूएसए का, ठीक है, अमेरिका का। अमेजोन का थोड़ा देख लेते हैं, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी एंड्रयू जेसी है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, अमेजोन का है वाशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस also known as International Justice Day or World Day for International Justice is observed annually on which day, ये क्या होगा, ये which day, to commemorate the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998। तो ये कब होता है इंटरनेशनल जस्टिस डे, 17 जुलाई। आप इंटरनेशनल जस्टिस डे बोल सकते हैं, वर्ल्ड डे फॉर जस्टिस भी बोल सकते हैं, जो आपको मन है। क्रिमिनल के बारे में जस्टिस अगर आपको मिलना है तो आपको 17 जुलाई भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉग में है, नेदरलैंड का कैपिटल हॉग। ठीक है, नेदरलैंड, ये आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। सब क्रिमिनल यहाँ नेदरलैंड में भाग जाता है, हॉग में, ऐसे करके याद रख सकते। सब क्रिमिनल जब भागता है नेदरलैंड का हॉग में जाके सेटल हो जाता है। और जापान का भी प्रेसिडेंट है जज तोमोको अकाने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूक्रेन बिकम्स द 125th स्टेट पार्टी ऑन जनवरी। चलिए आगे बढ़ते, यूक्रेन बिकम्स द 125th स्टेट पार्टी ऑन जनवरी। अच्छा, अभी वर्ल्ड स्नेक डे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसको अवेयरनेस करने के लिए अबाउट 3000 स्नेक स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो टू रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस ऑफ स्नेक्स एंड आल्सो प्रॉस्पेरिटी टू स्नेक्स। तो स्नेक्स हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है, भले हमको काट लेगा तो हम मर जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए भी अच्छा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जुलाई 16 वर्ल्ड स्नेक डे, स्नेक डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम फॉर वर्ल्ड स्नेक डे, रिस्पेक्ट दीजिए स्नेक्स को, मारिए मत, जितना भी हो आपको काटे आप मत मारना उसको। ठीक है, रिस्पेक्ट दीजिए। डोंट फियर, फियर भी मत करिए, जाके उसको प्यार करिए, भले वो आपको झपक ले लेकिन आप उसको प्यार करिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग नेचर साइलेंट गार्जियंस, नेचर का साइलेंट गार्जियन को प्रोटेक्ट करता है, विच फोकसेस ऑन कंपेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्नेक्स। ठीक है, मणिपुर हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल सिंस 2025। तो आपको पता होगा मणिपुर में अभी किसका शासन है, मणिपुर का शासन है प्रेसिडेंट का। ठीक है, और मणिपुर का जो अभी मैंने आपको सीएम भी बोला, बीरेन सिंह को भूलना नहीं है। बीरेन सिंह अभी तो इसका इनका वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू जी शासन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। एएसआई डिक्लेयर्ड मिजोरम्स लुमफुंग रूपोई एज मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको ये याद रखना है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया है, मिजोरम का लुमफुन रूपोई, लुमफुन रूपोई करके एक छोटा सा विलेज होगा वहाँ पे, वो एक मोनूमेंट है, एक्चुअली मोनूमेंट है। ठीक है, तो लुमफुंग रूपोई मिजोरम का है, कहाँ का है, मिजोरम। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये कहाँ का है, मिजोरम का है, जिसका सीएम है
लल्दू होमा, मैंने आपको अभी बोला था लल्दू होमा, लल्दू होमा, ठीक है। तो ये मोनूमेंट एक नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर है, जिसका मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा घोषित किया है, जिसका डीजी अभी, डीजी छोड़ दीजिए, हेडक्वार्टर याद रखिए न्यू दिल्ली में है बस। बिट्स पिलानी अनाउंस टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट एआई प्लस कैंपस, एआई प्लस कैंपस बना रहे, सोचिए भारत में फर्स्ट टाइम, किसी कोई कैंपस में नहीं है, लेकिन बिट्स पिलानी बना रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे कहाँ बनेगा, ये तो ऑब्वियसली आंध्रा में ही बनेगा ना, आंध्रा एक आईटी हब है ना, तो इसलिए बनेगा, और इसका कैपिटल सिटी अमरावती है, तो वहीं पे बनेगा। बिहार का कैपिटल क्या है, पटना, नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटका सिद्धरामैया, बेंगलोर, मिजोरम आइजवाल, ठीक है, मिजोरम का सीएम है लल्दू होमा, लल्दू होमा, ये 28तम, सॉरी 6तम प्रेसिडेंट, 6तम सीएम है, ठीक है, लालदू होमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एस्कॉर्ट पेरिस फ्रांस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस, ऑड्री ऑजले प्रेसिडेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 हुई सिटी रिटर्न टॉप 10 सिटी फॉर द 8th टाइम, 8 बार, ये कहीं पे नहीं होगा, ये इंदौर में ही होगा, उत्तर प्रदेश, 8 बार मिला है, हर साल यही जीतते हैं इंदौर। मिनिस्ट्री ऑफ यूनि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कौन है, मनोहर लाल खट्टर, आपको पता होगा, मनोहर लाल खट्टर जी है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, महुआ को देखते हैं कौन, मनोहर लाल खट्टर, एम से महुआ, एम से मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। व्हिच बैंक सीईओ, शशिधर जगदीशन किस बैंक का सीईओ, आपको पता होना चाहिए शशिधर कौन है। एमर्स्ट एज द इंडिया हाईएस्ट पेड बैंकर एचडीएफसी बैंक, सोचना ही नहीं है, शशिधर जब भी नाम आया ना, आपको मारना ही है एचडीएफसी, और सबसे ज्यादा सैलरी एचडीएफसी देता है प्राइवेट में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, 50 फोर्ब्स 50 richest self-made women on earth in 2025, Indian women फाल्गुनी नायर एंड किरण मजुमदार सॉ रैंक 31st and 32nd। तो इंडियन वुमेन में फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन आया है, जो खुद को ये किया है, ग्रो किया है, मतलब खुद ही ग्रो करके रिच बने हैं। तो इसमें से किरण मजुमदार सब तो है ही, हम लोग जानते हैं, बायोटिक फार्मास्यूटिकल का है एक्चुअली, ये शायद कोई बायोटिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। और फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर को कितना मिला है, फाल्गुनी नायर को मिला है 31, और किरण मजुमदार शॉ को मिला है 32 रैंक, ठीक है। फोर्ब्स एन अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी हैज रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ-मेड वुमेन ऑन अर्थ इन 2025 इन जून 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ओनली 2 इंडियन वुमेन, फाल्गुनी नायर सीईओ ऑफ नायका, अरे बाप रे बाप, ये तो नायका के सीईओ है, बढ़िया, फाल्गुनी नायर जी, इनको 31 रैंक किया गया है, with an estimated net worth of $3.4 billion, and किरण मजुमदार शॉ बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन, मैं आपको बोला था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन का है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विद एन एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ 3.3, थोड़ा सा ही गैप है, 10 पैसे का अंतर है, ठीक है। सिक्योर द 31st एंड 32nd पोजिशन रेस्पेक्टिवली, और राफाएला, ये इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राफाएला, आप ऐसे याद रखिएगा, राफाएल नादाल, टेनिस खेलते हैं ना राफाएल नादाल, वो ऐसे याद रखिएगा, राफाएला अपोंते दियामंत स्विट्जरलैंड के हैं, को फाउंडर ऑफ मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी के को फाउंडर है, सोचिए, विथ एन टोटल वर्थ ऑफ $38, कहाँ ये डिफरेंस देखिए, $38.8 बिलियन, टॉप द लिस्ट ग्लोबली, ठीक है। तो आपको याद रखना है राफाएल अपोंते दियामंत रेडी रेड, जो कि है स्विट्जरलैंड के, और को फाउंडर है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी एमएससी। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स का सीईओ कौन है, सेरी फिलिप्स, फिलिप्स सबको याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी में, कहाँ पे है, न्यू जर्सी, यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज बीन एडजस्टेड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस, एसबीआई है, एसबीआई वर्ल्ड बेस्ट बैंक फॉर कंज्यूमर बैंकिंग, इसके लिए एसबीआई को मिला है। वर्ल्ड बेस्ट बैंक सोसाइटी जेनरल फ्रांस को मिला है। ये किसके लिए, देखिए, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, ठीक है, और ये है वर्ल्ड बेस्ट बैंक, बेस्ट बैंक कौन है, सोसाइटी जनरल फ्रांस का बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक कौन है, कॉर्पोरेट बैंक BBVA स्पेन का है कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक जेपी मॉर्गन यूएसए का बैंक है। वर्ल्ड बेस्ट फ्रंटियर मार्केट बैंक सोसाइटी जनरल, ये भी फ्रांस का बैंक है।
वर्ल्ड बेस्ट सब कस्टोडियन बैंक, सब कस्टोडियन ये भी है CIBC मेलॉन कनाडा। सब कस्टोडियन मतलब कनाडा, आप याद रखिएगा, कनाडा CIBC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI चेयरमैन कौन है? छल्ला श्रीनिवासा शेट्टी, छल्ला श्रीनिवास शेट्टी, श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसको हम लोग एक्चुअली CS शेट्टी बोलते हैं, CS शेट्टी SBI चेयरमैन। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को SBI फॉर्म किया था। स्टेट बैंक ऑफ कोलकाता, कैलकाटा, स्टेट बैंक ऑफ कैलकाटा, स्टेट बैंक ऑफ मद्रास एंड स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे, CMB। ये तीनों मिलके बना था SBI 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन। दो ही है टैगलाइन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूलिया अनाटोलिवना साइरीदेन्को अपॉइंटेड एज न्यू PM ऑफ विच कंट्री? यूक्रेन, यूक्रेन। ये YAS है, YAS करके याद रखिएगा, यस, यश, यश नाम याद रखिएगा, यश। ठीक है, ये यूक्रेन के अभी PM बने हैं। ये लेडीज है बाय द वे, हाँ, जेंट्स नहीं है, लेडीज है। प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की, आपको पता है, रसिया के साइड फाइट हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट यूक्रेन का क्या है? कैपिटल कीव। और यूक्रेनियन हिरविनिया ये इनका करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर CBDT चेयरमैन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। इसका भी चेयरमैन कौन बना है? जो पहले के पूर्व CBDT चेयरमैन भी थे, तो ये कोई नहीं है, नितिन गुप्ता जी है। वन शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स आकाश मिसाइल, आकाश प्राइम मिसाइल, आकाश प्राइम नाम दिया है, मतलब आकाश का एडवांस वर्जन है ये, आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम एट द हाई अल्टीट्यूड इन व्हिच स्टेट? किस स्टेट में किया गया? लद्दाख में, ले लद्दाख। ठीक है, अभी देखिए लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसको कौन चलाएगा? इसको कोई गवर्नर ही चलाएगा। तो लद्दाख का गवर्नर कौन है, ये आपको जानने का बहुत ज्यादा जरूरत है। कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक 0 पॉइंट भी है लद्दाख में, बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, इंडियन आर्मी थोड़ा जान लेते हैं। क्या है इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है? उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे है जो, वो है उपेंद्र द्विवेदी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो हमारे चीफ ऑफ एडमिरल है नेवी के, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और जो एयरफोर्स के है, एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है, पंजाब के है एक्चुअली, सिख है या चीफ मार्शल, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ये आपको याद रखना है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, चीफ एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल है अमरप्रीत सिंह। मोटो क्या है इंडियन आर्मी का? सेवा परमो धर्म, मतलब सेवा ही हमारा परम धर्म है, सर्विस बिफोर सेल्फ। खुद को नहीं सोचना है, पहले ही जान दे देना, पहले सर्विस होना चाहिए, फिर खुद के बारे में सोचना चाहिए। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम, द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द आकाश वेपन सिस्टम इन द ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर लोकेटेड नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट ऑल्टीट्यूड अबव 4,500 मीटर ओवर 15,000 फीट। बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य चौहान इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स हु अनाउंस रिटायरमेंट? आदित्य चौहान कौन सा स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? कौन सा स्पोर्ट वो खेलते थे जो अभी उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है? फुटबॉल। ठीक है, नेल्सन मंडेला डे अभी हम लोग पालन कर लिए जुलाई 18 को, जुलाई 18 को नेल्सन मंडेला डे पालन कर लिए। नेल्सन मंडेला को एक्चुअली नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। किस लिए? उनका बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ही हम लोग ये दिन पालन करते हैं। कौन सा दिन? जुलाई 18। ठीक है, उनको पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज 1993 में मिला था। नेल्सन रोहिंग्या, देखिए नाम क्या है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये पहले पूर्व सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। द 2025 थीम फॉर नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे इज इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट द पॉवर्टी एंड द इनइक्वलिटी। इनइक्विटी मतलब इनइक्वलिटी हम मान सकते हैं दोनों, मतलब जो हम लोग ब्लैक व्हाइट चलता है ना यूएसए में, ब्लैक एंड व्हाइट का जो पंगा है उधर, उसको हम लोग इक्वली, मतलब दोनों को प्यार संबंध बनाने के लिए एक्चुअली ये थीम बनाई गई। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट द पॉवर्टी एज वेल एज द इनइक्विटी, emphasizes collective action against inequality, aligning with Mandela's vision। ये उनका विजन था एक्चुअली, कि ब्लैक और व्हाइट दोनों मिल जाए, भाई भाई है तो।
यूपी गवर्नमेंट पार्टनर्स विथ व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट इन यूपी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन। यूएनडीपी का फुल फॉर्म मुझे बताना पड़ेगा आपको। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसीलिए यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। जो भी यूएन रिलेटेड है ना, सब न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है ज्यादातर ज्यादातर। हाँ, ऐसा मतलब यूनेस्को नहीं है, हाँ, इसको ये यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। अच्छा, हु जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यूनिसेफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ये भी न्यूयॉर्क में है। यूएन देखते ही न्यूयॉर्क मार देना, समझे। और यूएन वाला जो जो नहीं है वो आपको याद रखना है। यूनेस्को क्या है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या, यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उत्तर प्रदेश रिलीफ कमिश्नर ऑफिस एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम साइंड a memorandum of understanding to implement disaster risk reduction program with an aim to enhance institutional capacity of UP and create a multi-tiered disaster management system। यूएनडीपी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क पे, जो मैंने आपको बता दिया है। बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल पटना। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का। बीआईएस मैंडेट किया है हॉलमार्किंग ऑफ कितना कैरेट गोल्ड का, अभी हॉलमार्क मैंडेटरी कर दिया, 8 कैरेट। ठीक है, 8 कैरेट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा ये जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईबी का मिनिस्टर है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पहले रेलवे मिनिस्टर भी थे। एंड देवेंद्र फडणवीस, सीएम ऑफ महाराष्ट्र, jointly inaugurated the first campus of the Indian Institute of Creative Technology at National Film Development Corporation Complex in which city? कहाँ पे किया है, मुंबई में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They also inaugurated the Bharat Pavilion at the Gulshan Mahal in National Museum of Indian Cinema NFDC complex। मिनिस्ट्री ऑफ आईबी कौन है, अश्विनी वैष्णव, उड़ीसा के है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसका कौन है, जयंत चौधरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state becomes India's first state in India to grant agriculture status to livestock and poultry farming? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र ने किया है। एग्रीकल्चर स्टेटस ही दे दिया है लाइवस्टॉक का, पोल्ट्री फार्मिंग को। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है इसलिए। महाराष्ट्र कैबिनेट हेडेड बाय सीएम देवेंद्र फडणवीस एंड ग्रांटेड एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड एम टू सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स एंगेज्ड इन डेयरी, पोल्ट्री, गोट एंड पिगरी इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। अच्छा, एमओटीए मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के साथ किया है टू एनहांस क्वालिटी एजुकेशन इन फ्री स्टेट। क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाया जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। ये आपका है छत्तीसगढ़, जिसका कैपिटल है नया रायपुर। अच्छा, आपको मुझे ये भी बताना है छत्तीसगढ़ का फिर सीएम कौन है। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मांग, ये आपका क्या बोलते हैं, माओवादी और थोड़ा टेंशन भी रहता है। तो मेरे इधर भी एक एक्चुअली आर्मी आए थे, वो सीआई आर्मी है, वो आर्मी थे, तो वो लोग भी बोल रहे थे मुझे कि सर वहाँ पे टेंशन थोड़ा ज़्यादा है। तो ये आपको इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, नया रायपुर अच्छा जगह है, बहुत सुंदर है। थोड़ा टेंशन है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। विष्णु देव देवसाई, सर विष्णु देवसाई, ये इनका सीएम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, विष्णु देव साई छत्तीसगढ़ के सीएम। ठीक है, और इनका गवर्नर जो है ये भी आप याद रखिए, रोमेन डेका। ये आसामीज है, डेका मतलब तो आसामीज होगी, रोमेन डेका। अच्छा, which PSU secured world, अच्छा which PSU secured order worth 185.65 करोड़ फ्रॉम एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है इनको, फॉर सप्लाई ऑफ 79 पैट बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर बनाएंगे ये बीईएमएल को मिला है, भारत इलेक्ट अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इनको मिला है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कितने का है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 185.65 करोड़। तो इतना याद रखिए, 185, 185। ठीक है। Which company finally received SEBI's approval for mutual fund business? म्यूचुअल फंड बिजनेस में कौन सा, वेल्थ कंपनी, इनको मिला है अभी सेबी अप्रूवल मिल गया। सेबी हेडक्वार्टर, सेबी एक्चुअली 1992 में फॉर्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और सेबी का जो ये है चेयरमैन है, ये आपको याद रखना, सेबी का चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे, ये सेबी के चेयरमैन है। ठीक है, और 1992 में सेबी एक्ट, अकॉर्डिंग सेबी एक्ट
1992 में हुआ था, वेल्थ कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी विल नाउ ऑपरेट एज द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड एंटरिंग इंडियाज म्यूचुअल फंड सेक्टर वैल्यूड एट ₹74.41 ट्रिलियन। इतना बड़ा अमाउंट। ठीक है, एज ऑफ जुलाई 2025 नियरली 50 एमसीज, 50 एमसीज ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। जैसे हो गया टाटा म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, बहुत सारा है, पारंपरिक म्यूचुअल फंड, बहुत सारा है। तो ऐसे टोटल 50 एमसीज है। अभी ये ऐड हो गया तो 51 हो जाएगा। एमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एमसी मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड व्हिच कंपनी साइंड एग्रीमेंट टू फॉर्म 50:50 डोमेस्टिक रीइंश्योरेंस जॉइंट वेंचर टाई अप किया है। ये अलायंस के साथ किया है, रिलायंस ने। जियो ने किसके साथ किया है? अलायंस के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द जॉइंट वेंचर एम्स टू एक्सपेंड एक्सेस टू इंश्योरेंस सपोर्टिंग द नेशनल गोल फॉर इंश्योरेंस फॉर ऑल। हमको चाहिए 2047, 2047 तक हमको इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर एक को इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। शिवराज सिंह कौन है? शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। प्रेजेंटेड द राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस अवार्ड अंडर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एलाइड साइंसेज, टू ए 5-member साइंटिस्ट टीम फ्रॉम द कोयम्बटूर तमिलनाडु। तमिलनाडु से साइंटिस्ट को मिला है, जिसमें साइंटिस्ट कितने थे? 5 साइंटिस्ट थे, कोयम्बटूर तमिलनाडु से उनको मिला है। ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने टाई अप किया था, SBI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, आपको पता चल गया मध्य प्रदेश से है, कॉन्स्टिट्यूंसी उनका मध्य प्रदेश है। इन जुलाई 2025 भादद्री कोथागुडेम डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, ये आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्ट्रिक्ट। भद्राद्री कोथागुडेम डिस्ट्रिक्ट, भद्राद्री, ये आपको बीके बीके याद रखना है, बीके ऑफ तेलंगाना। ठीक है, अभी तेलंगाना का बात हो रहा है तो तेलंगाना का आपको मुझे बताना है सीएम कौन है। तेलंगाना का सीएम है रेवंत रेड्डी, ये तो आपको याद हो गई, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम। ठीक है, और तेलंगाना का आपको मुझे गवर्नर बताना है। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। चलिए ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। तेलंगाना वाज ऑनर्ड विद द 2 नेशनल लेवल अवार्ड्स, नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड एंड ओपन सोर्स GIS कोहोर्ट अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ओपन सोर्स GIS डे हेल्ड एट IIT बॉम्बे। ठीक है, इन मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर विनिंग लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट मतलब जो गाने में लिरिक्स लिखता है ना, उसको लिरिसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑस्कर विनिंग लिरिसिस्ट डैश पास्ट अवे एलन जेन बर्गमैन, ये आपको ये भूलना नहीं है, एलन जेन जे बर्गमैन, ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत फेमस लिरिसिस्ट है। देखिए 1969 में क्या हुआ था, उनको एक्चुअली ये जो गाना था ना, ये इस गाने का लिरिक्स उन्होंने ही लिखा था, द विंड मिल्स ऑफ योर माइंड। ठीक है, ये सब ऑस्कर मिला है उनको, हाँ मजाक मत लीजिए, बहुत सीरियस है ये। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग द वे वी वेर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे वी वेर। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्कोर और एडप्शन स्कोर फॉर यंतिल, यंतिल। अभी ग्रैमी अवार्ड भी उनको मिला है। देखिए ऑनर्ड विद द ग्रैमी ट्रस्टी अवार्ड इन 1997, एमी अवार्ड भी मिला है। ये सब सॉन्ग रिलेटेड है। हाँ, 4 एमी अवार्ड्स, देखिए 4 मिला है, एक नहीं 4 मिला है। फॉर आउटस्टैंडिंग म्यूजिक एंड लिरिक्स इन टेलीविजन स्पेशल्स एंड फिल्म्स इंक्लूडिंग साइबिल, टिकट टू ड्रीम। देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया सब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हिच डे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेटेड तमिलनाडु डे टू मार्क द 1967 रिजोल्यूशन बाय देन चीफ मिनिस्टर CN आनादुराई व्हिच लेड टू द रिमेनिंग मद्रास स्टेट एज तमिलनाडु अफर्मिंग तमिल आइडेंटिटी एंड जो भी है, इतना ये नहीं है। तमिलनाडु डे जो है ये आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये पहले अलग ये था, दिन था एक्चुअली। अभी का जो ये है रनिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो DMK है, जो कांग्रेस सपोर्टर है। ठीक है, और पहले था AIADMK, जयललिता, और ये था बीजेपी, ये अभी बीजेपी सपोर्टेड है। ठीक है, तो लेकिन ये जो ये है DMK, ये एक्चुअली CM इनका नाम है स्टैलिन, MK स्टैलिन, MK स्टैलिन। ठीक है, तो उन्होंने आके ये पहले इन्होंने अलग डेट दिया था, लेकिन इन्होंने आके अभी DMK आ गया ना पावर में, तो इन्होंने अभी चेंज करके ये वाला डेट कर दिया 18 जुलाई। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये वाला डेट था 1 नवंबर। क्यों?
क्योंकि उसी दिन क्या था, CN अनादुराई द नेम ऑफ तमिलनाडु मीन देखिए तमिलनाडु का नाम क्या है, लैंड ऑफ तमिल्स, नाडु मतलब लैंड, लैंड ऑफ तमिल्स, तमिल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। मीनिंग लैंड ऑफ तमिल्स वाज लेटर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा ये भी जानना पड़ेगा तमिलनाडु का कुछ, आपको एक और डीप आइडिया, डीप मैं आपको नॉलेज देता हूँ। तमिलनाडु वाज फॉर्मली फॉर्म्ड एज मद्रास स्टेट ऑन 1 नवंबर 1956। पहले वो एक्चुअली मद्रास बोला जाता था, ठीक है, मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद तो तमिलनाडु नाम आया ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, मतलब लैंग्वेज के ऊपर, तमिल में तमिल चलता है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा आपको ये देता हूँ, ये तो हम लोग इसमें आते हैं, देखिए 2022 में क्या हुआ था, डीएमके लेड गवर्नमेंट था, ठीक है, डीएमके अंडर सीएम वही एम के स्टैलिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 18 जुलाई एज तमिलनाडु डे, हो गया। मैं आपको जो बोल रहा था, बाई रिसाइडिंग अ प्रीवियस ऑर्डर, देखिए रिसाइडिंग मतलब उसको ये कर दिया, रद्द कर दिया। प्रीवियस ऑर्डर क्या था, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझागम, एआईडीएमके ने क्या दिया था, 1 नवंबर दिया था कि तमिल डे मनाया जाएगा, लेकिन अभी उसको ब्रेक करके इन्होंने 18 जुलाई को रख दिया, ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा आपको डीप नॉलेज देता हूँ नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क तमिलनाडु में आप याद रखिएगा मुदुमलाई, मुदुमलाई आप याद रखिएगा, अन्नामलाई आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सब आएगा। गुंडी, गुंडी करके याद रखना है। मुकुर्ती, मुकुर्ती याद रखिएगा, ठीक है। और एक आता है गल्फ ऑफ मन्नार, यस गल्फ ऑफ मन्नार याद रखिए, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और पेरियर, पेरियर नेशनल पे, पेरियर रिवर याद रखिएगा, पेरियर रिवर, पेरियर रिवर लेकिन केरला में जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और बंदीपुर, यहाँ पे बंदीपुर याद रखिएगा, बंदीपुर नेशनल पार्क, और एक है बंदीपुर, गल्फ ऑफ मन्नार बोल दिया ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो पेरियार रिवर अगर बोलेगा ना, तो रिवर आपको याद रखना है कहाँ पे है, वो केरला में है। पेरियार रिवर है कहाँ पे, केरला में, लेकिन पेरियार नेशनल पार्क अगर बोलेगा तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी एंड जापान कोस्ट गार्ड दोनों ने एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है, जिसका नाम दिया है उन्होंने सी यू लेटर, बाद में देखें, बाद में देखेंगे भाई, सी यू लेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। तो बोल रहे हैं कहाँ पे किया है, और सॉरी सॉरी उसका नाम क्या दिया गया है, जय माता, जय भवानी, जय काली माता, जय क्रांति, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा आपका नाम है, पहले तो जापान के बारे में बात हो रहा है, तो जापान के साथ इंडिया का ऐसे मैरीटाइम एक्सरसाइज होते ही रहता है, और ये मैरीटाइम है मतलब सी में हुआ है, ठीक है। तो अगर सी में हुआ है तो आप समझ लीजिए सी में जापान के साथ हर साल ही होता है। तो ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सब बहुत सारा होता ही है ऐसा, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस वगैरह। चेन्नई, अभी तो इस बार देखिए चेन्नई में हुआ है, उन्होंने एक थीम भी दिया है सी यू लेटर करके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक्चुअली नाम दिया है जय माता, जय माता, जय जा माता, जा माता, सॉरी जा माता, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको डीजी याद रखना नहीं है, परमेश शिवानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा सब। एक्चुअली डिफेंस का जितना भी हेडक्वार्टर है ना, ज्यादातर सब न्यू दिल्ली में ही है, तो आपको न्यू दिल्ली मार्क करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का क्या है कैपिटल, टोक्यो, जापानीज यानी पीएम कौन है, शिगेरू इशिबा, शिगेरू, बहुत अच्छा पीएम है इनका, शिगेरू इशिबा, पीएम ऑफ जापान, बहुत अच्छा आदमी है। टोक्यो कैपिटल है जापान का, और जापानीज येन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड है। अच्छा नितिन गडकरी किसके मिनिस्टर है, नागपुर के आई थिंक है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, ठीक है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देखते हैं, इनोग्रेटेड द, ये आने के बाद मतलब पूरा भारत का नक्शा ही बदल गया रोड का। एक अटल जी किए थे, और एक इन्होंने किया, वो जगह बढ़ाया इन्होंने, नितिन जी ने, ठीक है, आरएसएस के ये सब मेंबर है। नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनॉग्रेटेड द सिगंदूर ब्रिज, क्या नाम दिया है, सिगंदूर ब्रिज ओवर द साबरमती रिवर, ठीक है। और इन हुई स्टेट मार्किंग इट एज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेइंग ब्रिज है, तो आप याद रखिए। साबरमती नहीं, सॉरी शरावती रिवर, शरावती रिवर कहाँ पे बहता है ये आपको पता होना पड़ेगा, शरावती रिवर, शरावती रिवर ये कहाँ पे है, ये भारत का ही रिवर है। एक्चुअली ये पूरा कर्नाटका स्टेट में जाता है, कहाँ पे जाता है, कर्नाटका। तो आपको ये याद रखना है, तो अगर सारावती रिवर बोला है
तो कर्नाटका में ये ओरिजिन होता है, ठीक है। पूरा कर्नाटका के अंदर ही ये फ्लो होता है, तो आपको ये याद रखना है, ये कर्नाटका, ठीक है। जिसके गवर्नर है थावरचंद गहलोत, और कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, और सिद्धारामैया जी इनका ये सीएम है सिद्धारामैया, ठीक है, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। देखिए यहाँ का नेशनल पार्क है बंदीपुर है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है, अंसी और भद्र, ये आपको याद रखना है। भद्र एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बंदीपुर आप याद रख सकते हैं, नागरहोल आप याद रख सकते हैं, बनेरघट्टा याद रख सकते हैं, ठीक है, और भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अंसी, अंसी भी कर्नाटका का है। हुई स्टेट चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा, हुई स्टेट चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजी पार्क नेम्ड एक्वाटेक पार्क एट बागीबड़ी इन सोनापुर, बागीबड़ी इन सोनापुर टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा एक्वाकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड को। तो ये कौन है? आसाम, आसाम की बात हो रहा है। तो एक्वाटेक पार्क उन्होंने शुरू किया है जो कि बूस्ट करेगा फिश प्रोडक्शन को और एक्वाकल्चर को, ठीक है। तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, और उनका गवर्नर है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दिसपुर है कैपिटल, काजीरंगा है इंपॉर्टेंट, मानस है, दिब्रू है, ये सब नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखावा बोला जाता है, डिब्रूगढ़ साइखावा नेशनल पार्क, औरंगदेही नेशनल पार्क, औरंगदेही पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना रॉयल नेशनल पार्क, ये तो मैंने नहीं सुना था, रायमोना नायल, बढ़िया। मानस नेशनल पार्क, मानस असम में ही रहता है। मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो एचडीएफसी को दिया है, दूसरा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है, एक फाइनेंस कंपनी को दिया है, तो बैंक को दिया, एचडीएफसी बैंक को दिया है पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइन अंडर डिफरेंट फ्रेमवर्क। तो श्रीराम फाइनेंस जो है उनको दिया है झटका पेनल्टी का। कितना दिया है थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई रिवाइड लेविड अ पेनल्टी ऑफ 4.88 लाख, मोटा मोटी 5 लाख तक दिया है पेनल्टी एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग उनको दिया है एचडीएफसी को, एचडीएफसी को दिया है 5 लाख पेनल्टी। कितना दिया है? 5 लाख। और इसको कितना दिया है? श्रीराम फाइनेंस तो छोटा सा एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसको कितना दिया? 3 लाख। इसने क्या किया? आरबीआई का डिजिटल लेंडिंग जो है ना, डिजिटल लेंडिंग, इसको ब्रीच किया है, इसका डायरेक्शन को ब्रीच किया है, तो इसीलिए इसको झटका लगा 3 लाख का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ओन गोल्ड और द फर्स्ट अवार्ड फॉर नेशनल ओटीओपी, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड मिला है, 2001 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड किसको मिला है? कर्नाटक, आंध्र, ये आंध्रा को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, पंजाब को मिला है। गोल्ड मिला है, सोचिए, गोल्ड अवार्ड मिला है, मतलब फर्स्ट हुआ है, ये तीनों फर्स्ट हुए, आंध्रा भी, महाराष्ट्र भी, पंजाब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सिंगापुर ऑल्सो क्लीज्ड गोल्ड। देखिए कमिश्नर ऑफिस को भी मिला है, कमिश्नर ऑफिस को भी मिला है, जो हमारे दूतावास है ना, तो उनको मिला है। तो इंडिया और सिंगापुर का जो दूतावास है उसको भी गोल्ड मिला है। और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में, आपको याद रखना है, स्टेट में आंध्रा को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, साउथ में आंध्रा को मिला है, महाराष्ट्र को वेस्ट में मिला है, पंजाब को मिला है नॉर्थ में। तो आपको ये याद रखना, यूटीज में मिला है, सिर्फ JNK को मिला है गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश क्लीज्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड, चंद्रबाबू नायडू है उनका सीएम, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर आंध्रा का। और आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क है पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, रामेश्वरम मंदिर भी है उधर, श्री वेंकटेश्वर है नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क है, नागार्जुना श्रीशैलम नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द हेम बहादुर मल्ला अवार्ड। हेम बहादुर एक बहुत विचित्र, बहुत मतलब पॉपुलर आदमी है, बहुत एक्टिविस्ट बोल नहीं सकते, बहुत पॉपुलर आदमी है, रिनाउंड आदमी, हेम बहादुर मल्ला अवार्ड, उनके नाम पे अवार्ड रखा गया 2080 प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड ऑफ नेपाल। तो ये क्या है? ये एक्चुअली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थे कल्याण श्रेष्ठ, उनको दिया गया है। फॉर्मर सीजे ऑफ नेपाल कल्याण श्रेष्ठ, उनको दिया गया है ये हेम बहादुर मल्ला अवार्ड 2080। ठीक है, तो नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू है, नेपाल इज रूपी है, केपी शर्मा ओली वहां के पीएम है, केपी शर्मा ओली नेपाल के ये, और नेपालीज रूपी चलता है करेंसी, कैपिटल काठमांडू। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस LIC। हेडक्वार्टर कहाँ पे है LIC का? मुंबई महाराष्ट्र। और सिद्धार्थ मोहंती उनका चेयरमैन है। तो किसके साथ अभी क्या बोला है? ये अपॉइंटेड न्यू MD। अच्छा, MD एंड CEO किसको लिया गया है? ये तो ये लिया गया मनोहर वाजपेयी को, या कल्याण सुंदरम को, या अपन कल्याणी सुंदरम को लिया गया। ठीक है, तो कल्याणी
सुंदरम को लिया गया है, तो आपको ये भूलना नहीं है। कौन है? कल्याणी सुंदरम नहीं। मनोहर वाजपेयी भी नहीं है, कल्याण सुंदरम, अतनु चक्रवर्ती, आर दोराई स्वामी। यस, आर दोराई स्वामी, ये आपको भूलना नहीं है। मैं आपको बीच बीच में कंफ्यूज करूंगा, तभी आपको याद रहेगा, आर दोराई स्वामी। ठीक है। टैगलाइन क्या है एलआईसी का? योगा क्षेमम वहम यहम, योगा क्षेमम वहम यहम, संस्कृत वर्ड है, इसका नाम है योर वेलफेयर इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलआईसी हैज टाइड अप विथ व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस टाई अप? एलआईसी अभी किसके साथ टाइप किया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये राजस्थान जयपुर का बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राजस्थान जयपुर। देखिए संजय अग्रवाल है ओनर, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी, कमिटी ऑफ द कैबिनेट जिसको चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर आईपीएस ऑफिसर एज द फर्स्ट फीमेल डीजी। अच्छा, आरपीएफ का डीजी बना दिया गया है एक वुमेन को। वुमेन एम्पावरमेंट भी हो गया हमारा। ठीक है, तो आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर, पूर्व नहीं सॉरी आईपीएस ऑफिसर है, सोनाली मिश्रा है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश के है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Gujarat International Financial Tech City Company Limited in Gujarat, गांधीनगर गुजरात? Who has been appointed? अच्छा, एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को। इसमें से किसको बनाया गया? संजय कौल को बनाया गया है। संजय कौल है 2001 का आईएएस ऑफिसर है, केरला के। संजय कौल, उनको गिफ्ट सिटी का सीईओ बना दिया गया है। तपन रॉय करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी, ये अभी डेप्यूटी बन जाएंगे। अच्छा सॉरी, इसको एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, एडिशनल चार्ज ऑफ एमडी एस गिफ्ट सिटी। जब तक ये ज्वाइन नहीं करते हैं संजय कौल जी, तब तक यही रहेंगे तपन रॉय। ठीक है। अच्छा, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गिफ्ट गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है ना, मिस्टर पटेल है। आचार्य देव विराट है आपका गवर्नर, आचार्य देव विराट, ये क्या है? गवर्नर है। और यहाँ पे क्या क्या नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मैरिन नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए। विच प्राइवेट बैंक हैज बीन अपॉइंटेड राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ हु सक्सीड्स श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा? तो कौन सा प्राइवेट बैंक ने ये अभी इनको अपॉइंटमेंट किया है? राघवेंद्र श्रीनिवास, क्या नाम है? राघवेंद्र श्रीनिवास ना, श्रीनिवास। अच्छा, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्टा, भट्टा ना। तो इनको किसने लिया है? कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने लिया है, जो भी आईबीआई अंडर बैंक है, और ये ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड, विच कंट्री, अच्छा कर्नाटका बैंक के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटका बैंक में एक्चुअली आपका जो हेडक्वार्टर है ना, ये मैंगलोर में है, कर्नाटका में। कर्नाटका में करूर वैश्य बैंक करूर में है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है एक्चुअली, तमिलनाडु। फेडरल बैंक केरला में है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का बीच में चेंज हुआ था क्या? आईसीआईसीआई बैंक तो मुंबई में ही है हेडक्वार्टर, ये बीच में चेंज हुआ था? नहीं, चेंज नहीं हुआ, मुंबई ही है, मुंबई। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड DROR, Drone 1, a geostationary communication satellite developed by IAI in partnership with the Israeli Space Agency into space from Cape Canaveral in Florida, USA? तो किसने किया है? इसराइल ने किया है। इसराइल ने अभी लॉन्च किया है DROR। देखिए अभी इतना यूज चल रहा है, इस बीच में भी वो सैटेलाइट तो छोड़ ही रहे हैं। जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है DROR। ठीक है, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, अभी इनको ना कौन नहीं जानता। ठीक है, इसराइल हो गया। कैपिटल है जेरूसलम, इसराइल न्यू शेकेल करेंसी। Chinese researchers at the Beijing Institute of Technology, China, have developed the world's largest brain control device, जिसका नाम क्या दिया है? साइबॉर्ग बी। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? साइबॉर्ग, साइबॉर्ग बी। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, साइबॉर्ग बी। और इसमें एक्चुअली क्या है, ये वेट करेगा 74 मिलीग्राम, इसका वजन है। दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बीज। बीज जो मूवमेंट होगा, ये जो बी होता है ना,
ये बी का मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ये साइबॉर्ग बी। चाइना क्या क्या नहीं करेगा, बाप रे बाप। चाइना का है जी जिनपिंग, कैपिटल है बेजिंग, युआन रेडबिन भी है करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which 23-year-old chess player from Chennai, Tamil Nadu, achieved his third and final Grandmaster nom? Grandmaster में चेस का बात हो रहा है, चेस। तो बोल रहे क्या, ला प्लाग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन फ्रांस बिकमिंग इंडिया 87 चेस ग्रैंड मास्टर एंड तमिलनाडु 32। तमिलनाडु में कितना ग्रैंड मास्टर है देखिए, 32 है। और इंडिया में 87 चेस ग्रैंड मास्टर है। तो ये कौन है, हरिकृष्णन एला। हरिकृष्णन एला, आपको भूलना नहीं है, हरिकृष्णन एला। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which team has won the 21st edition and the inaugural edition of the expanded 32 team Federation International Day FIDE? FIDE का बात हो रहा है, FIDE मतलब फीफा का, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 डिफीटिंग फ्रेंच। तो किसने जीता है, चेल्सिया ने इस बार जीता है। वन शॉट क्वेश्चन है, चेल्सिया ने जीता है, जो इंग्लैंड का टीम, ठीक है। तो किसको हराया है, जीता है चेल्सिया ने, जो कि इंग्लैंड का टीम है, और चेल्सिया एफसी। और जिसको हराया है वो है आपका फ्रेंच चैंपियंस। फ्रेंच चैंपियंस को हरा दिया है, फ्रेंच चैंपियंस को, जो कि है पेरिस सेंट जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेल्सिया हैड अर्लियर ऑन द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल यूएफए मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो लीग हुआ था ना, ये भी चेल्सिया ने ही जीता था। आप समझ रहे, चेल्सिया क्या टीम है। अच्छा, नाइजीरिया का कैपिटल क्या है, अबुजा। नाइजीरियन नायरा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो यूएन स्किल्स डे आप याद रखिए, आपको जून 15 को मनाया जाता है। किस लिए, टू हाईलाइट द क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ यूथ अंडर स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। Which chief minister has launched the MyDeed pilot project under the National Generic Document Registration Systems aimed at simplifying and digitizing the land registration process across the year? ये सीएम योगी जी ने किया है। क्या किया है, ये किया है, जितना भी MyDeed के अंदर रहेगा, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा, एम्ड एट सिंप्लीफाइंग एंड डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन, जो भी प्रोसेस है अभी डिजिटाइज हो गया है। तो ये योगी जी ने किया है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बहुत। अभी हम लोग सब खत्म कर चुके हैं थर्ड वीक, ठीक है। शुभ रात्रि आप सबको, जय हिंद। आप लोग से मुझे एक ही विनती है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि मेरा ये चैनल, मेरा ये हार्ड वर्क और आप लोग का ये हार्ड वर्क, जो आप लोग आके इतना देर तक आप सुन रहे हैं, आप लोग अपना जो एजुकेशन नॉलेज जो आप बढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर, इस पे आप लोग जितना नॉलेज आप बढ़ाएंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, और मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो नॉलेज इज ऑलवेज शेयरिंग एंड केयरिंग, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, तभी हमारा ये चैनल ग्रो करेगा, तभी पोलाइट बैंकर जी आगे अपना ये जो विजन है इसको आगे ले जा पाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और डेली का डेली आप लोग एक कमिटमेंट करिए, सुबह उठ के पहले तो आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको जॉगिंग करना है तो वो करिए, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलिए, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, करिए। इसके बाद आप दिन का एक प्लान बनाइए, आपको आज क्या क्या करना है, और ये कंप्लीट करके आपको सोना है, कोई बैकलॉग लेके सोना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और ये जो पूरा सेशन रहेगा आपका एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ का जो सामने एग्जाम आ रहा है, एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम आ रहा है, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम आ रहा है, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दूसरा कोई भी मटेरियल, दूसरा कुछ भी चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आप पढ़ के जाइए, आपको हो जाएगा। आपका इंग्लिश भी इसमें कवर हो जाएगा, आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस वीडियो। ओके, you don't need to visit to any other sources, any other thing. You just trust me, you just rely on this material only. You will definitely pass the exam with a very good score. Okay, thank you, thanks a lot. Subhrati, good night, bye.